नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो है आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु। और नाटक के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मोहन राकेश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोहन राकेश जी के विषय में। हम अपने पिछले जो कक्षा थी हमारी, इनके जो अगला नाटक था आधे अधूरे, उसमें इनका परिचय हमने कर लिया था इनसे। तो चलिए अभी देखते हैं नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और वो क्या है। नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है और तीनों अंकों में ही एक ही दृश्य है। जो नाटक है वो 3 अंकों में विभक्त है, ठीक है, और तीनों अंकों में एक ही दृश्य है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि तीनों अंकों में एक ही दृश्य है, ठीक है। और वो दृश्य कौन सा है? मल्लिका का प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब होता है आंगन, ठीक। यह नाटक कवि कालिदास के राजनैतिक सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। जो कालिदास है, कवि कालिदास को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। और उनके जो राजनैतिक जीवन है उनका, और राजनैतिक जीवन के साथ साथ जो उनके अंतर द्वंद्व जो उनके मन में चलता है उसका इस नाटक में चित्रण किया गया है। इस नाटक के माध्यम से रचनाकार ने केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद दिखाया है। और आधुनिक मानव का अंतर्द्वंद कैसे दिखाया है कालिदास के माध्यम से? वो मोहन राकेश जी ने स्वयं ही कहा है अपने नाटक के लिए कि कालिदास के नाटकों को पढ़कर जो छवि कालिदास की मेरे मन में उत्पन्न हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, कालिदास के नाटकों को पढ़कर जो छवि कालिदास की मेरे मन में उत्पन्न हुई है, इसी छवि के माध्यम से नाटक, या इसी छवि के माध्यम से नाटक में कालिदास, ये जो नाटक है उसको मैं क्या करता हूँ, कालिदास पर आरोपित करता हूँ। यानी जो है हमारे कालिदास, जो जिनको पढ़कर मेरे मन में कालिदास की जो छवि उत्पन्न हुई, मैं उसको इस नाटक के कालिदास पर आरोपित करता हूँ, ठीक है। बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं, यह नाटक राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला है 1959 में। नाटक के प्रमुख पात्र हैं, देखिए, मल्लिका जो कालिदास की प्रेमिका होती है। मल्लिका को उज्जैनी जाने के लिए मनाती है, ठीक है। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांगकर पढ़ती है। मल्लिका विलोम से नफरत करने के बावजूद अंततः उससे विवाह करती है। मल्लिका महामारी में प्रीता की मृत्यु हो जाती है। जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण रखने वाली है मल्लिका। ये सारे जो है जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण रखने वाली, ठीक है, विलोम से विवाह करने वाली, कालिदास की प्रेमिका। कालिदास के विषय में अब कहा गया है कि कालिदास मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित है। ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के रचयिता। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है, अपनी सृजनशीलता को खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां का शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाढ़ से घायल हिरण शावक को बचाता है कालिदास। अब है अंबिका। अंबिका कौन है? अंबिका मल्लिका की माँ है। और ये मल्लिका कैसी है? भाववादी दृष्टिकोण रखने वाली। और अंबिका कैसी होती है? अंबिका घोर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाली होती है, घोर यथार्थवादी, ठीक है। मल्लिका की माँ मल्लिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश होती है। अंबिका पहले ही अंक में मल्लिका से कह देती है कि वो जो कालिदास है वो सिर्फ स्वार्थी है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश है, घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि रखने वाली है, जीवन पीड़ा का इतिहास समझने वाली है। विलोम अब देखिए, ग्राम पुरुष है विलोम। कालिदास के समक्ष प्रति नायक के रूप में, यानी एक
अतिरिक्त अभिनेता, जैसे आपकी फिल्मों में दिखता है, एक नायक होता है, एक नायक का दोस्त होता है ना, बाद में नायिका से उसकी शादी होती है तो एक्स कह सकते हैं आप। तो कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। ठीक है। विलोम। गौड़ पात्र इसमें कौन है? वंतुल राजपुरुष, मातुल कालिदास का मामा यानी कालिदास को पालने वाला, कवि चाटुकार वाचाल कालिदास के साथ कश्मीर जाता है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, मल्लिका से कालिदास का हठ उज्जैनी न जाने का तुड़वाने का अनुरोध करता है, रंगणी नागरी मृदंग और वीणा वादक सुंदर प्रणय गीत लिखती हैं, संगिनी नागरी नृत्यांगना तथा नाटक लिखने में रुचि रखती है। अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक ये भी अधिकारी है, प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, कालिदास जो बाद में इसका नाम बदलता है मातृगुप्त की पत्नी हो जाती हैं, मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, उसे अपने संगिनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है। ठीक है। कथासार देखिए, प्रथम अंक, नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है और मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त थे, वहां मल्लिका से उनका अनुराग था। आचार्य वररुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं, जहां उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है। द्वितीय अंक, कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा राजकन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेते हैं। कालिदास मातृगुप्त नाम से अभिहित हो कश्मीर के शासक बन जाते हैं। कालिदास अपना जो नाम है उसको क्या करते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है। मल्लिका का जीवन यहाँ अभावग्रस्त होता है। प्रियंगु उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। मल्लिका कालिदास से मिलने माफ करिएगा, कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। तीसरा अंक, अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है, वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका विलोम से विवाहित हो चुकी है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना न देख वह चला जाता है। यहाँ देखिए कालिदास कैसा है। कालिदास के माध्यम से आधुनिक वर्ग के व्यक्ति को क्यों दिखाने का प्रयास किया मोहन राकेश ने? क्योंकि आज के जो हैं जो व्यक्ति हैं, आज का जो हमारा समाज है, उसमें भी तो यही है कि कोई भी स्त्री अगर बहुत प्रेम कर रही है, जैसे कालिदास है, कालिदास से मल्लिका आज भी प्रेम करती है, लेकिन उसका शरीर किसी और का हो गया है, तो कालिदास को ये स्वीकार नहीं। ठीक है। तो यहाँ प्रेम की भाषा सिर्फ इतनी नहीं है कि आप हृदय से किसी को प्रेम करिए। और कालिदास देखिए हर अपनी जो स्थितियां हैं उनसे भागता हुआ दिखता है। हर स्थितियों में वो भाग रहा है। जब मल्लिका से विवाह जाना था उज्जैनी, तब भी उसने मल्लिका से विवाह नहीं किया। फिर मल्लिका से विवाह विलोम का होता है और वो आता है कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर। फिर जब आता है मल्लिका के पास, देखता है कि उसका विवाह हो गया है, ठीक है, तो अब उसका शरीर लेकिन दूसरे का है, तो वो वहाँ से भी चला जाता है। ठीक है। अब इस नाटक के जो प्रमुख उद्धरण है उनको देखिए। प्रमुख उद्धरण, पहला अंक, प्रमुख उद्धरण का मतलब प्रमुख कथन। पहला अंक है जो, वो है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता है। कौन कह रही है? अंबिका मल्लिका से। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। ध्यान रखिएगा इस पंक्ति को, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये कौन कह रहा है? मल्लिका कह रही है अंबिका से।
तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है। ठीक है, ये कह रही है अंबिका मल्लिका से। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? मल्लिका कहती है धंतुल से। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका कहती है मल्लिका से। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। कौन कह रहा है? मल्लिका मातुल से। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भगनीय लोकनीति में निष्णात है। अंबिका कहती है मातुल से। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा हो जाती है। निक्षेप अंबिका से। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। निक्षेप कहते हैं मल्लिका से। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही? अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। कौन कहता है? विलोम अंबिका से कहता है। तुमने इतने वर्ष पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर, आत्मा इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव नहीं ना होने दिया, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। ये कौन कह रहा है? विलोम कह रहा है अंबिका से। अब विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट तो नहीं पड़ते? विलोम कहता है कालिदास से। विलोम कालिदास से कहता है, ठीक है। मल्लिका कहती है कालिदास से, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कालिदास से फिर से कहती है, विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घर ले जो तो तुम फिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका कहती है कालिदास से, मैं अपना अनुभव की ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं अंक 3 कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास कहते हैं मल्लिका से। मल्लिका कहती है अंबिका से, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं सुख है माँ। द्वितीय अंक दूसरे अंक का ये कथन है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जोड़ने लगते हैं। ये कौन कह रहा है? मल्लिका कह रही है निक्षेप से। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। प्रियंगु मंजरी कहती हैं, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुका है। प्रियंगु मंजरी कहती हैं मल्लिका से, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें हर समय बंद रहती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूं? अंबिका कहती है
मल्लिका से। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों और परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए तुम्हें, अंबिका कहती है मल्लिका से। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव कर लेते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है, विलोम कहता है अंबिका से। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा, अवश्य उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। कौन कहता है, विलोम कहते हैं अंबिका से। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। कौन कहता है, विलोम कहता है अंबिका से। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह बात और है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। ये कौन कह रहा है, ये कह रही है मल्लिका विलोम से। मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता था तो मुझे आश्चर्य होता था। अब मुझे आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन की एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। कौन कह रही है, अंबिका कह रही है स्वगत से। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर नहीं जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर नहीं टिकता। शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ तो लेती थी। ठीक, क्योंकि मैं अपने आप को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह मल्लिका कहती है, नहीं स्वप्न नहीं कि मैं हाँ दिनों की यात्रा करके टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँगा। कौन कहता है, कालिदास मल्लिका से। देख रहा हूँ कि तुम भी वहाँ नहीं हो, सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। कालिदास कहते हैं मल्लिका से। तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। कालिदास मल्लिका से। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जा चुकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार स्मरण है। कालिदास कहता है मल्लिका से, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। कालिदास कहता है मल्लिका से, मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। कालिदास कहता है मल्लिका से। ठीक, मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह पढ़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती है तब यह अनुभूति मुझे सालती है कि मैं उस विशाल से हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता हूँ कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया,
और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति ही नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कौन कह रहा है? कालिदास कह रहा है मल्लिका से, मैं तब भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। कालिदास कह रहे हैं मल्लिका से, यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। कालिदास मल्लिका से। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह है हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे मन में थी। जब जब मैंने लिखने का प्रयत्न किया और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। कालिदास कहते हैं मल्लिका से, लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की। कालिदास कह रहे हैं मल्लिका से, परंतु समय निर्दय नहीं है और उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा क्यों होती है? क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। विलोम कहते हैं कालिदास से, मैंने कहा था मैं अंत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। कौन कहता है? कालिदास कहते हैं मल्लिका से। तो ये था हमारा आज की जो हमारी कक्षा थी वो आषाढ़ के एक दिन नाटक की कथा वस्तु पर थी और हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में आपके साथ एक नए नाटक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।